बारगांव के बहादुर बच्चे अपने माता पिता की परिक्रमा कर रहे हैं, जैसे भगवान गणेश अपने माता पार्वती और शिव जी की परिक्रमा की। शिव कुमार की तरफ से 21 रुपया 2.25 का धान चढ़ाते हुए हैं। बोलिए उनको श्रद्धा भक्ति की जय। इसके बाद माता पिता को झुककर विधिवत प्रणाम करें। 7 परिक्रमा हो गए हो तो सभी बच्चे अपने माता पिता के चरणों में अपना मत्था टेकें। हाँ, घुटने के बल में बैठ के, घुटने के बल में बैठ के आरती की थाली साइड कर दें और अपने माता पिता के चरणों में मत्था टेकें। जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक आप लोग उठोगे नहीं। वैसे ही अपने माता पिता के चरणों में गिरफ्तार के साथ पोस्ट पातर वाले की तरफ से 51 रुपया और 1.25 धान चढ़ोतरी हुए हैं। बोलो तो श्रद्धा भक्ति की जय। सभी बच्चे चरणों में झुके अपने माता पिता का, जब मैं बोलूंगा तब उठो। ठीक है, सभी बच्चे उठ जाएं और अपने आरती की थाली जलाएं। आरती में जो दीपक है उसको जलाएंगे एक दूसरे की मदद से। सभी लोग माचिस एक दूसरे को दें। बैठे बैठे अपने माता पिता की आरती करेंगे। जिसकी आरती की थाली जल गई हो दीपक, वो थाली हाथ में उठा ले। अब अपने माता पिता की दीपक जलाने की श्लोक शास्त्र से बोला जा रहा है। सभी लोग दीपक जलाने में मदद करें एक दूसरे का। गिरवर दास मानिकपुरी कोस्तार वाले की तरफ से 101 रुपये चढ़ोतरी हुए हैं। बोले उनके श्रद्धा भक्ति की जय। सभी बच्चे आरती की थाली उठाकर अपने माता पिता की आरती करेंगे। पतस्या भाई की स्मृति में 51 रुपया भगवान के चरणों में चढ़ाते हुए हैं। बोलो तो श्रद्धा भक्ति की जय। लेखराम साहू बारगांव वाले की तरफ से 101 रुपया 2.25 धान चढ़ोतरी हुए हैं। बोलो उनके श्रद्धा भक्ति की जय। उनके कुटुंब परिवार की जय। बहादुर बच्चे अपने माता पिता की आरती खुले मंच में कर रहे हैं। आज कुंभकर्ण की तरफ से 30 रुपया भागवत भगवान में चढ़ोतरी हुए। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। उनके कुटुंब परिवार की जय। गुनी साहू ठेकेदार की तरफ से 51 रुपया भागवत भगवान में चढ़ौती हुई। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। आरती की थाली नीचे रख दें। अब
अब माता पिता बच्चों के माथे पर तिलक करें। सभी माता पिता अपने बच्चों के माथे पर तिलक करेंगे। 14 फरवरी को भी इसी तरह से अपने बच्चों के माथे पर तिलक करना। बच्चे भी माता पिता का पूरा आदर करेंगे। माता पिता याद दिलाना फिर 14 बच्चों के फरवरी। सिर पर स्नेहपूर्वक पुष्प व अक्षत रखें। माता पिता बच्चों के सिर में चावल और फूल रखे, उनके सिर में, बच्चों के सिर में। अपने गले की फूल माला बच्चों को पहनाएं। 14 फरवरी को अपने गले की फूल माला जीवन की सारी अपने बेटे बेटी को पहनाना। खुशियों के फूल उनके गले में डाल रहे हैं। माता पिता अपने बच्चों को स्नेहपूर्वक देखें, प्रेम से अपने बच्चों को देखें उनके प्रति आत्मकृपा बरसाएं और बच्चे भी अपने माता पिता की ओर प्रेम से आदर देखें। से सद्भाव से माता पिता को निहारें और ऐसा चिंतन करें कि उनका अंतर्यामी परमात्मा उन पर आशीर्वाद बरसा रहा है। बच्चों के सिर पर हाथ घुमाएं। सभी माता पिता बच्चों के सिर में हाथ घुमाएं, उसको स्नेह करें, प्रेम माता करें, पिता अपनी संतानों को प्रेम से सहलाएं। सहलाएं प्रेम से। बच्चे अपने माता बहुत पिता सुंदर, के शाबाश। शुभ घड़ी की तरह बेटी बेटियां सभी माता पिता को सभी बच्चे मधुर प्रसाद खिलाएंगे। शुभ काम होता है तो मीठा प्रसाद खिलाते हैं, वो मीठा करें। तो अपने माता पिता का मुंह मीठा करेंगे बच्चे, अपने बच्चों को फिर माता पिता भी अपने बच्चों को खिलाएंगे। जितने बच्चे सामने बैठे हो सभी बच्चों के मुंह को मीठा करेंगे माता पिता भी। जगमगाते दियों से उनकी आरती देखने वाले और मिठाई खिलाने वाले दोनों की आंखों को छलका देती है। अब सभी माता पिता जैसे बचपना में कहीं से भी बच्चे दौड़ के आते थे, चाहे वो गंदे हो, उसके कपड़े गंदे हो, हाथ पैर गंदे हो, फिर भी माता पिता के गले में चिपक जाते थे। वैसे ही आरती की थाली साइड कर दो और सभी बच्चे अपने माता पिता के गले लगो। जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक कोई उठना नहीं। आज प्रेम दिवस है, 14 फरवरी को सच्चा प्रेम दिवस मनाना है पूरे विश्व में। तो आज अपने बच्चों सभी बच्चे अपने माता पिता के गले लगेंगे। देख रही है सारी दुनिया, बाहर गांव से जा रहा है संदेश। 168 देश में मातृ पितृ पूजन मनाया जा रहा है। 1 जनवरी से शुरू है, 14 फरवरी तक चलेगा पूरे 168 देश में। आज बाहर गांव के संदेश वीडियो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से जन जन तक पहुंच रहा है कि सच्चा प्रेम बाहर गांव के बच्चे, साथी बच्चे, हिम्मतवान बच्चे अपने माता पिता को खुले मैदान में, खुले मंच में आज प्रेम कर रहे हैं। यही है सच्चा प्रेम दिवस। माता पिता का उपकार हमको भूलना नहीं चाहिए। माता पिता ने कितना कष्ट उठा के हमको जन्म दिया है। देवी देवता के सामने न जाने हमको जन्म देने के लिए मत्था टेका है, कष्ट उठाया है। जरूरत पड़ा तो उस माता ने हमको जन्म देने के लिए, कोई डॉक्टर बोल देते हैं कि सामान्य ऑपरेशन, सामान्य प्रसूति नहीं होगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो वो माता अपने पेट को कटाने के लिए तैयार हो जाता है। डॉक्टर को स्वयं बोलता है कि डॉक्टर साहब आप मेरा पेट को काटना है तो काट लो, लेकिन ये बच्चा मुझे जन्म देना ही है। तो सोचो बच्चों, हम माता पिता के बात को बात बात में काटते हैं, जबकि माँ हमारे लिए अपना पेट कटाने को तैयार होती है। तो अपने माता पिता को, उनके बात को कभी नहीं काटना है। माँ बोलती है डॉक्टर से कि मेरा पेट में चाकू चलाना है तो छुरी चलाना है तो चला ले, लेकिन हम जब बड़े बढ़ते हैं, जवान होते हैं, तो
अपने माता पिता को के बात को काटते हैं, उस छुरी से भी ज्यादा जुबान में धार होता है। तो मैं हाथ जोड़ता हूँ मेरे युवा भाइयों को, मेरे बहनों से, छोटे छोटे बच्चों से, अपने माता पिता गरीब, सारा संसार में रुपया पैसा से, सोना चांदी से सब कुछ खरीद सकते हैं, केवल दो चीज नहीं खरीद सकते, और वो है हमारे माता और हमारे पिता। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, बेटा बेटियों, अपने माता पिता को कभी ऊंचे जुबान से बोलना मत, कभी कष्ट और पीड़ा देना मत। माँ के ऋण को याद करना। रात रात भर हमारे लिए जागती थी माँ। हमारा तबीयत खराब हो जाता है तो हमारी माँ, सारा संसार सोए रहते हैं, घर के लोग सोए रहते हैं, पड़ोस के लोग सोए रहते हैं, लेकिन हमारे लिए हमारी माँ रात भर जगती है। बोलो कितने पैसे देकर अपने माँ का ऋण चुका पाओगे? ये पैसे से नहीं चुकाया जा सकता, धन दौलत से नहीं चुकाया जा सकता, जो माता पिता ने हमारे लिए किया है। पिताजी ने हमारे लिए कितना कष्ट उठाया, हमको नौकरी दिलाने के लिए, हमारे पालन पोषण के लिए। हमारे पिताजी रात और दिन काम करते हैं और उनके पैसे से हमारा खर्चा चलता है। जब बड़े बढ़ते हैं तो उसी माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। कई बच्चे ठोकर मारते हैं, गाली देते हैं, ऊंचे आवाज में सुनाते हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे भाइयों बहनों, अपने माता पिता को कभी भी वृद्धाश्रम में नहीं भेजना, धक्के मार के घर से नहीं निकालना, सदा उनके साथ में रहना, अपने परिवार के साथ रहना। हम दो, हमारे दो, सरकार के नियम में कई लोग चलते हैं और माता पिता को धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। बच्चे लोग सोचते हैं कि उस दूसरे भाई के साथ किशुन साहू बार गांव वाले की तरफ से 51 रुपया भागवत भगवान में चढ़ोतरी हुई। बोलो उनके श्रद्धा भक्ति की जय। बोले श्री भागवत भगवान की जय। तो इसी तरह से सभी माता पिता अपने बच्चे को याद दिलाएंगे 14 फरवरी को। आज का कार्यक्रम आप लोगों की कृपा से सफल हुआ। हमारा मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम, सभी माता पिता एक ही प्रयास करना अपने जीवन में कि हमारे बच्चे, हमारे पड़ोस के बच्चे, हमारे गांव के बच्चे, हमारे जिले के बच्चे और हमारे देश के बच्चे, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सबका हित हो और सब संस्कारवान बने। पड़ोस के बच्चे भी हमारे बहन हैं, पड़ोस के भाई भी हमारे भाई हैं। तो ठीक है, आप लोगों की कृपा से सफल हुआ आज के कार्यक्रम। आप लोग सभी माता पिता और बच्चों को साधुवाद है, प्रणाम है। अब मैं महाराज जी को आज के मातृ पितृ पूजन के विषय में 2 वचन, अमृत वचन बोलने के लिए प्रार्थना करता हूँ। फिर आज के कार्यक्रम को हम लोग अंत करेंगे। दीपक साहू 51 रुपया चढ़ोतरी हुए हैं। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति कीजिए। भागवत भगवान की। अभी ये जो बंधु यहाँ 3-4 की संख्या में आए हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि ऐसे, अगर मैं जैसे पूर्व में कह भी रहा था कि एक शराबी गांव की गलियों में घूमते घूमते 4 शराबी प्रकट कर देता है, एक जुआरी गांव की गलियों में घूमते घूमते 4 जुआरी प्रकट कर देता है, लेकिन एक धर्म अध्यात्म गुरु और ईश्वर से जुड़ा व्यक्ति 4 लोगों को उससे नहीं जोड़ पाता। लेकिन अगर ऐसे बालक आपके क्षेत्र में हैं, वो किसी भी गुरु परंपरा के मानने वाले हों, लेकिन अगर वो आपके क्षेत्र में है तो इन बालकों के जो धर्म के प्रति समर्पित रह करके स्वयं प्रयास करके आपको एक उत्तम संस्कार देने का प्रयास करते हैं, तो समझ लेना धर्म सदा स्थापित रहेगा। जब ऐसे बालक आपके क्षेत्र में हैं जो आपको धर्म, ईश्वर और अपनी परंपरा से जोड़ने का प्रयास करते हैं, इसलिए पहले तो इन भाइयों के लिए तालियों से अभिनंदन कीजिए आप।
कि कम से कम इस परंपरा को अपने गुरु के आशीर्वाद से आप लोगों के बीच स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। जीवन में उस व्यक्ति को कोई भी नीचे नहीं गिरा सकता जो अपने माता पिता के चरणों में आस्था रखता है। वो हमारा भी बोलना कठिन लग रहा है। ये जो कार्य इन्होंने किया वो वाणी से अभिव्यक्त करने का विषय नहीं है, इसको मन ही जान सकता है। वो माता पिता अनुभव करें, ये परंपरा है। क्योंकि जहाँ आज आप बच्चे बैठे हैं, कल आपको भी अपने माता पिता के स्थान में आना होगा, आपके भी आने वाली पीढ़ियां होंगी। तो उस समय वेदना होती है जब आने वाली पीढ़ियां हमें सम्मान नहीं दे पाती, तब उस समय बच्चों को लगता है कि हाँ, यही सम्मान हमने अपने माता पिता का नहीं किया था। तो काल चक्र घूमता है। इसलिए अगर हम स्वयं अपने जीवन में सुख पाना चाहते हैं तो माता पिता को सुख दीजिए, क्योंकि अगर वो दुखी हुए तो वही चीज हमारे जीवन में हमें प्राप्त होगी। इसलिए ये जो परंपरा है, जो माता पिता का पूजन भगवान गणेश जी ने, गणेश जी के वाहन के पद चिन्ह दिख रहे, वो दौड़ते जाए और पीछा करते करते, लेकिन वो पद चिन्ह गणेश जी के मुंह से उनको दिखे नहीं। घूमते फिरते आए, देखा भगवान गणेश जी बैठे। हाँ, आप इतने गति से कैसे आ गए? गणेश जी ने कहा, मैं गया कहीं नहीं, मैंने माता पिता की परिक्रमा की, बैठ गए। तो देखो, माता पिता के प्रेम में सारा संसार समाया है। उनके चरणों में सेवा करने से सारे संसार का सुख है। इसलिए उनका आदर करता है वो लोग। और ये हमारा ग्रंथ है, गोपी पंथ है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये हमारा ग्रंथ है, गोपी पंथ है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है